जिन सो गई क्या तुम? जूनी, आप आ गए। मैंने आपको बोला था आप नहीं आएंगे। तुम बाहर चलो मेरे साथ। जूनी, क्या आप भी? आप बिल्कुल नहीं बात सुनते मेरी। अरे यार अब चलो भी। ठीक है चलो। फिर मैम जिम रूम से बाहर आ जाते हैं। क्या है जूनी? अरे यार मैंने बोला तो था कि मैं रात को आऊँगा। अभी बस बहस बंद करो, मुझे अपने हाथ दिखाओ। मैंने कोई नाम वाम नहीं लिखवाया आपका। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ लिखवाया है कि नहीं। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, हाथ पूरे लाल हो गए। कोई प्यार व्यार नहीं करते आप तो फिर ये क्या है? कितनी रची है मेहंदी और तुम कह रही हो कि कोई प्यार व्यार नहीं करता। अब छोड़ो सारी बात, मुझे नाम ढूंढने दो। रहने दो, नहीं ढूंढ पाएंगे। ओह, तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अगर ढूंढ लिया तो क्या? फिर जाकर सो जाना। ऐसे कैसे जाकर सो जाऊंगा? अगर ढूंढ लिया तो फिर मैं अपनी मर्जी से किस करूंगा जहाँ मेरा मन करेगा। नहीं, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से किस करेंगे? मुझे नहीं ढूंढवाना नाम। अब तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा अपना नाम। फिर आर्यन जिनके हाथ में अपना नाम ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद ढूंढ भी लेते हैं। जूनी लिखवाया ना तुमने मेरा नाम? नहीं, मैंने तो आर्यन लिखवाया है। तो ये क्या है? ये देखो, जूनी ही तो लिखा है। अब मैं जीत गया तो अब करने तो किस जहाँ मेरा मन करेगा। नहीं, मैंने नहीं बोला कि अगर आप जीतेंगे तो मैं करने दूंगी। मैं तो करूँगा क्योंकि मैं जीता जाऊँ। देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी शादी से पहले। मुझे वैसे भी तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम पूरी की पूरी मेरी हो। देखो, आप प्लीज़ रुक जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो चाहिए मेरा इनाम। जिन ऐसे पीछे होते रहते हैं और आर्यन आगे आगे होते रहते हैं। पीछे वॉल आ जाती है और आर्यन जिनको वॉल में पिन कर लेते हैं और डर के मारे जिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। तुम्हें क्या लगा कहाँ किस करूँगा? मुझे भी पता है शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं। क्या जूनी, डरा दिया मुझे। अब जाइए आप, कोई आ जाएगा और सो जाइए जाके। मैं भी जा रही हूँ। फिर ये बोल के जिन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। हाया मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिनाने ले जानिया है। बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। जैसी लग रही हो। इतनी सुंदर ब्राइड मैंने आज तक नहीं देखी। एक तो हमारी मोची बेबी है ही इतनी सुंदर और आज इस गांव में एक प्रिंसेस से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और दीदी, क्या आप कंफर्टेबल हो ना इस गांव में? अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे बताना। ओके, मैं पूरा टाइम आपके साथ रहूँगी। दीदी, ये गाउन बहुत भारी है, मुझसे चला नहीं जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, आपको रूम से स्टेज तक आपके कोको भैया आपको कैरी करके ले जाएंगे। अब हमारी ब्राइड तो हो गई है रेडी,
मैं हमारे दूल्हे साहब को देख कर आती हूँ, वो रेडी हुए कि नहीं। तब तक तुम मोची के साथ रहना, ओके थे? मैं जाती हूँ। फिर ये बोल के जिन शुगा के रूम में चली जाती है। क्या हमारे दूल्हे साहब रेडी हो गए? हाँ जी, मैं रेडी हूँ। क्या हुआ, ऐसा फेस क्यों बनाया है? कुछ नहीं। क्या नर्वस हो? थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। आई नो कि वेडिंग का दिन सबके लिए मुश्किल होता है, मगर नर्वस मत हो, ओके? लंबी सी सांस लो और ये सोचो कि तुम लकी हो कि तुम्हें अपने प्यार के साथ अपनी लाइफ बिताने का मौका मिल रहा है, ओके? अगर तुम नर्वस होगे तो स्टेज पे मोची को कौन संभालेगा? और हाँ, मोची से याद आया, मोची आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर तुम उसे देखोगे ना, तुम सच में बेहोश हो जाओगे। इतनी खूबसूरत लग रही है वो, एक क्यूट सी डॉल की तरह लग रही है, प्रिंसेस, एंजल, सब वर्ड्स छोटे लग रहे हैं उसके आगे। इतनी सुंदर लग रही है वो। क्या वो सच में इतनी सुंदर लग रही है? क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ? ना जी ना, अभी नहीं मिल सकते आप उससे। आप सीधा स्टेज पे ही मिलना उससे, ओके? प्लीज देखने दो ना जीनो उसे, वो कितनी सुंदर लग रही होगी। एक तो वो है ही इतनी प्यारी, क्यूट सी, और आज तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही होगी। नो बिल्लू, अभी आपको अपनी मोची बेबी को देखने के लिए वेट करना होगा। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में तो जाना है स्टेज पे, थोड़ा सा वेट कर लो। और हाँ देखो, मुझे एक बात और याद आई, जब तुम स्टेज पे होगे ना तो मोची का ध्यान रखना, उसका गाउन ना बहुत ज़्यादा भारी है और वो उससे संभाल नहीं पा रही। क्या उसका गाउन इतना भारी है? तो फिर वो स्टेज तक कैसे आएगी? और अगर गाउन इतना ही भारी था तो पहले बोलते ना, हम चेंज करवा लेते। पूरा दिन कैसे रहेगी उस गाउन में? थक जाएगी वो। टेंशन मत लो, वो आ जाएगी स्टेज तक। जंकुक उसे कैरी करके ले आएगा स्टेज तक, और स्टेज पर तुम ध्यान रख लोगे। वैसे भी फिर रिचुअल्स के बाद तो बैठना ही है, तो फिर ऐसा करेंगे कि मैं ही उसे रूम से कैरी करके स्टेज पर ले जाऊंगा। जंकुक रहने देगा। सच में शुगा, तुम मोची के लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते जा रहे हो। नहीं पॉजेसिव नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि जंकुक को और भी काम होंगे तो मैं ही ले जाऊंगा मोची को स्टेज पे। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो और क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो फिर ऐसा करना कि तुम ही ले जाना मोची को कैरी करके। ओके ठीक है, तो मैं जाती हूँ। फिर जिन वहाँ से चली जाती है, ते शुगा के रूम में आती है। ओह माय गॉड, भाई ये आप हो? कितना डैशिंग लग रहे हो आप। मेरे भाई बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज, और आपकी वाइफ भी बहुत क्यूट लग रही है वो। क्या थे, पहले जीना ही मुझे बताने कि मोची बहुत सुंदर लग रही है, और अब तुम आ गई। अरे यार, बस मुझे आज बता कर ही जाओगे या फिर मुझे उसे देखने का मौका भी दोगे? मुझे भी देखना है उसे, प्लीज जाने दो मुझे देखना। हाँ, हमारी मोची के बिल्लू जी, मैं आपको ही बुलाने आई हूँ। स्टेज पे जाने का टाइम हो गया, चलो अब। फिर ये बोल के ते और शुगा मोची के रूम में चले जाते हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे। भाई पूरा दिन यही नहीं गुजारना, स्टेज पे भी जाना है। अगर आपका देखना खत्म हो गया हो तो हम चलें। अब जल्दी से मोची को कैरी करो और लेके चलो स्टेज पे। बियर्दी, मेरा पैर दर्द कर रहा है। क्यों बेबी, क्या हुआ? आपका पैर क्यों दर्द कर रहा है? बेबी पैर दिखाओ अपना। क्या आपको सैंडल की वजह से दर्द हो रहा है? तो बेबी आपने सैंडल क्यों पहने? आप शूज पहन लेते, वो कंफर्टेबल रहते। एक तो आपने इतना भारी गाउन पहन रखा है
ऊपर से ये सैंडल परेशान कर रहे हैं। आप पूरा दिन कैसे रहोगे इसमें? आप ऐसा करो, सैंडल मत पहनो, आप शूज पहन लो। मगर भाई गाउन के साथ कौन शूज पहनता है? तेरे कोई पहने ना पहने वो पहनेगी। उसका पैर दर्द कर रहा है, वो पूरा दिन कैसे रहेगी? तुम लोगों को ये देखना था ना। एक तो पहले ही उसे तुम लोगों ने इतना भारी गाउन पहना रखा है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले चेंज करवा देता। अब वो पूरा दिन परेशान रहेगी। भाई एक बात बोलो, आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डैड बनोगे। जो इंसान अपनी वाइफ की इतनी केयर फिक्र कर सकता है तो वो अपनी बेबीज की कितनी करेगा। फिर ये बोल के ते मोची को शूज़ ला कर दे देती है और मोची शूज़ पहन लेती है। फिर हमारे शुगर जमीना को कैरी करके स्टेज तक लेके जाते हैं। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे। अज सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते, काश ने दुपट्टे वाली। ऐसे फिर शादी के रिचुअल्स खत्म हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस मिन, कॉन्ग्रेचुलेशन शुगा बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशन मोची बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और शुगा तुझे भी बधाई हो। शुगा अपनी आज़ादी खोने की बधाई हो तुझे। और बेबी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बिल्ली को अच्छे से पकड़ के रखना, ओके? बिल्लू जी बधाई हो आपको। जिस मोची बेबी से आप शादी करने के लिए इतना तड़प रहे थे ना, आखिरकार आज उससे आपकी शादी हो ही गई। और बेबी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरी बात सुनो, अगर ये बिल्ला कुछ भी करे ना, आपको डांटे लड़े झगड़े, तो मुझे बताना, हम दोनों मिलके इसकी हड्डियां तोड़ेंगे, ओके? बिल्कुल मत डरना इससे। ओके जिंदी, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी बिल्लों से। हाँ हाँ, इसे भी अपने जैसा बना दो, लड़ाकू बिल्ली। आर्यन को तो जीने नहीं देती और ये अब मुझे नहीं जीने देगी। क्या बोला, मैं लड़ाकू बिल्ली हूँ? बिल्ले कहीं के ये मत समझना कि आज तेरी शादी और तू बच जाएगा। गुस्सा मत दिला मुझे, वरना मैं तेरा यही मुंह तोड़ दूंगी। हाँ हाँ, अब हो जाओ शुरू, एक दूसरे के बाल नोच लो। अरे शर्म कर लो, तुम स्टेज पे खड़े हो, लोग देख रहे हैं तुम लोगों को, कैसे लड़ रहे हो। सॉरी भाई, इसने शुरू किया। हाँ बस छोड़ो अब, और आ जाओ सब, चलो एक फैमिली फोटो करते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखो मुझे आप सबसे एक बात करनी है कि वेडिंग तो हो गई, अभी कल का क्या प्लान है ये सब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं सबके कमेंट का वेट करूँगी, उसके हिसाब से हम अगला पार्ट बनाएंगे। और देखो जैसे हमारे शुगा का नेचर है, जब तक मोची ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। और मोची को ठीक होने के लिए स्टोरी में विलन को लाना पड़ेगा। अभी जो लोग ये चाहते हैं कि स्टोरी में विलन ना आए, तो वो लोग बताएंगे कि आगे क्या करना है। और मैंने ये बात इसीलिए पूछी क्योंकि पहले यही कमेंट आए थे कि स्टोरी में विलन ना आए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं सबके कमेंट्स देखने के बाद ही अगला पार्ट बनाऊंगी। बाय, लव यू, टेक केयर।